हेलो दोस्तों, हमने इससे पहले आप लोगों को ज्योग्राफी में एक वीडियो बनाई थी भारत के भूगोल की स्थिति या विस्तार के बारे में। आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोगों ने कमेंट करके बताएं हमें। दूसरी वीडियो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज दूसरा टॉपिक है भारत के भूगोल का, जिसका नाम है द्वीप। द्वीपों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, भारत के द्वीपों के लिए वैसे तो टोटल भारत में 247 द्वीप हैं, 247, लेकिन अभी जो हम आइसलैंड पढ़ेंगे यानी द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे तो मेन द्वीप जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट द्वीप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप हैं। एक का नाम तो है न्यू मूड या कई बार लोग न्यू मूड बोल देते हैं, और दूसरा है यहाँ पर जिसका नाम है गंगा सागर। ये हुगली नदी के मुहाने पर वेस्ट बंगाल में दो आइसलैंड है। फिर उड़ीसा में ब्राह्मी नदी के मुहाने पर एक आइसलैंड है जिसका नाम है बेटा व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम हो गया है। अब्दुल कलाम हो गया है। एक द्वीप है आपका यहाँ पर एक झील है। क्वेश्चन भी आया था अभी PCS में, जिस झील का नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील। अब इस पुलिकट झील में एक आइसलैंड सिचुएटेड है जिसका नाम है सतीश धवन। क्या नाम है? सतीश धवन, जिस पर हमारा सिचुएटेड है इसरो या श्रीहरिकोटा बोल देते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो आप देख रहे हैं नोक सी बनी हुई है, ये नोक जो है हमारा पंबन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप, जिस पर रामेश्वरम स्थित है। और ये जो नोक है इसको बोलते हैं हम धनुषकोटी, जहां से हमें ये एडम ब्रिज दिखाई देता है, यानी राम सेतु, जो राम जी ने लंका जाने के लिए यहाँ पर एक पुल बनाया था, वो पुल दिखाई देता है। और अब आगे वो जो है समुद्र में डूब गया है। श्रीलंका में भी जाकर थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारे इसके हुए। उसके बाद यहाँ पर एक आइसलैंड है जिसका नाम है आलिया बेट। फिर यहाँ पर एक और द्वीप है मुंबई के बाद जिसका नाम है एलिफेंटा। और एक और द्वीप है जिसका नाम है मुंबई हाई, जिससे भारत का 60% पेट्रोलियम निकाला जाता है इस आइसलैंड से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप की। क्या है? लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। इस पर 3 इस तरह से हैं। ये इसकी कैपिटल है जिसका नाम है कवारती, लक्षद्वीप की कवारती। और ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है ड्रॉप। लक्षद्वीप क्या बोला मैंने? अभी बताया था आपको लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप, या बहुत से लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरल द्वीप। क्या बोलते हैं? कोरल द्वीप। अब इसके बारे में समझ लीजिए आप। प्रवाल क्या होता है? एक जीव होता है। प्रवाल एक जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये गर्म और ठंडे दोनों इलाकों में पाए जाते हैं प्रवाल। ये छिछले समुद्र, छिछला मतलब होता है कम, जहाँ कम गहरा समुद्र होता है वहां पर पाए जाते हैं ये प्रवाल। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण एक जीव इस तरह का खोल होता है, जो एक जीव मरता है तो दूसरा जीव बाहर आ जाता है। और ये लाखों साल की प्रक्रिया होती है, जिससे ये एक चट्टान के रूप में जमते चले जाते हैं, और इन्हीं को हम मूंगा चट्टान बोलते हैं। इसको हम फिश की नर्सरी भी बोलते हैं। इन द्वीपों को फिश की नर्सरी क्यों बोलते हैं? बड़ी मछलियां अपने बच्चों को जन्म देकर यहाँ पर छोड़ जाती हैं।
उन्हें यहाँ पर आवास, भोजन और सुरक्षा। सुरक्षा क्योंकि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है, इसलिए इसे हम फिश की नर्सरी भी कहते हैं। फिलहाल ये वाला जो द्वीप है हमारा, ये हमारा कोरल, ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, तो इसलिए हम इसे ट्रॉपिक जोन बोलते हैं। यहाँ पर हरी, नीली, पीली, गुलाबी बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ आपने डिस्कवरी पे या वैसे देखी होंगी, तो यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर प्रवाल द्वीप की अगर हम बात करें तो जहाँ भी प्रवाल होता है, जहाँ भी प्रवाल होता है उधर से कभी भी आंधी मतलब तूफान, समुद्री तूफान या सुनामी नहीं आती। सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ा, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में इधर से कोई तूफान, सुनामी नहीं आता। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, सबसे ज्यादा इनकम यहीं पर होती है। जो भी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं वो मास्क सिलेंडर पहनकर यहाँ पर गोताखोरी करने जाते हैं, जिससे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा इनकम होती है। ठीक है, इसके बाद लक्षद्वीप की बात समझ में आ गई, प्रवाल द्वीप की। अब यहाँ पर एक चैनल है। चैनल चीज क्या होती है? चैनल होती है दो द्वीपों को अलग करने वाला रेखा। 9 डिग्री चैनल है यहाँ पर। यहाँ पर किस किस को अलग कर रहा है 9 डिग्री चैनल? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। मिनिकॉय एक द्वीप है हमारा यहाँ पर, जिसे ये अलग कर रहा है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय के जस्ट नीचे सुदूर यहाँ पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है मालदीव। अलग देश है मालदीव। घूमने जा सकते हैं आप यहाँ पर, किसी वीजे की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगली बात करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर एक आइसलैंड है जिसका नाम है कोको। कोको हमारा नहीं है, म्यांमार का है। म्यांमार का है। अभी मैं वैसे आगे जब हिमालय पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो हिमालय जब इस तरह से पूर्व से पश्चिम जाके ऐसे मुड़ जाता है, तो ये अराकाम-योमा का हिस्सा है। अराकाम-योमा पर्वत जो है आपका म्यांमार में है। उसके बाद नीचे हमारे आइसलैंड आते हैं। पहला है हमारा उत्तरी अंडमान, यानी नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान, यहाँ पर है मध्य अंडमान, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा दक्षिण अंडमान, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जिसे हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार या कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है। तो पहले हम अंडमान और निकोबार की बात किया करते थे कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है, लेकिन अब अंडमान निकोबार ना पूछकर आपसे डीप में जाके पूछता है कि बताइए लिटिल अंडमान या ग्रेट निकोबार के बीच है, या लिटिल अंडमान या कार निकोबार के बीच है, तो आप बताएंगे लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच है। इन दोनों को सेपरेट करता है, और यहीं पर है अगला द्वीप जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के नीचे ही अंडर में आता है इंदिरा पॉइंट, जो आज डूब चुका है, जिसकी लैटिट्यूड पोजीशन की बात करूं तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारे आइसलैंड होते हैं जो इसमें हमने बनाए अभी आपके सामने आइसलैंड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। आप ये जान चुके हैं कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, यहीं पर लिख लेंगे लक्षद्वीप के बारे में। इसे फिश की नर्सरी कहते हैं, यानी मछलियों की नर्सरी बोलते हैं। मछलियों की नर्सरी कहते हैं। लिख लेंगे प्रवाल ठंडे व गर्म
दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं, दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं। यहीं पर लिख देंगे फिर प्रवाल, प्रवाल को मूंगा चट्टान भी कहते हैं, यानी मूंगा रॉक्स, मूंगा चट्टान यानी मूंगा रॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पर हरी, नीली, गुलाबी बहुत सारे रंग की मछलियां मिलती हैं, और यहीं पर एक और बात लिख देंगे कि प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कार्बोनेट का बना होता है। ये आप लोगों का हो गया होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप हमारा आलियावेट है, जो ऑस्ट्रेलिया में। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर अगला क्वेश्चन आता है हमारा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, किस किस के बीच है, किस किस के बीच है? तो ये हमारा लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच में है। चैनल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि चैनल का काम होता है दो द्वीपों की सीमा रेखा को अलग करना और दो द्वीपों को सेपरेट करना। समझ में आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आता है कि मिनिकॉय के सुदूर में, मिनिकॉय के स्ट्रेट में, मिनिकॉय के सुदूर, सुदूर मतलब होता है सीधा, सुदूर में कौन सा देश, कौन सा देश स्थित है, कौन सा देश स्थित है? फिर अगला क्वेश्चन यहीं पर आता है कि अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर लिख लीजिए पहले, मालदीव, मालदीव। कई बार क्वेश्चन आया कि भारत के सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो इंडिया के स्टेट साउथ में आपका हिंद महासागर, या आप इसे कह देते हैं इंडियन ओशन, हिंद महासागर, या आप इसे कहते हैं इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ये बात क्लियर हो गई? आप चलिए आगे चलते हैं। अभी हम यहीं पर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मिसाइल किस द्वीप से, सबसे ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण, सबसे ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण, मिसाइलों का परीक्षण किस द्वीप से होता है? तो इसका आंसर आप लिख देंगे व्हीलर द्वीप से, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप से, ओडिशा,
जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम हो गया है। ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर लिखेंगे आप 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस किस द्वीप को अलग करता है? या बीच में है? तो आप आंसर लिखेंगे लिटिल अंडमान व कार निकोबार। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप इसका लिखेंगे सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। ये हो गया होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट के अन्य 2 नाम कौन से हैं? क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट के अन्य दो नाम कौन से हैं? तो पहला नाम तो है पारस पॉइंट और दूसरा है हमारा जिसे हम बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। यही पर लिख देंगे इंदिरा पॉइंट किस द्वीप के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ग्रेट निकोबार। फिर नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट की अक्षांश स्थिति क्या है? तो ये आती है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तर में, जो कि अब पानी में डूब चुका है। देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि 7 टापुओं पर कौन बसा है?
तो हम कहते हैं मुंबई 7 टापुओं पर बसा है। अगर हम यही कहते हैं मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है, तो इसको कहते हैं बच्चों सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। अगर हम यहीं पे कहते हैं कोलकाता, कोलकाता किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बसा है, तो आप यहीं पर लिख देंगे गंगा की एक धारा हुगली के किनारे बसा है, और यहीं पर लिख देंगे हुगली के मुख पर 2 द्वीप हैं, 2 द्वीप हैं। पहले का नाम न्यूमूड और दूसरे का नाम गंगा सागर। हालांकि गंगा को पश्चिम बंगाल में हम लोग भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। अब यहीं पर आप नेक्स्ट लिख देंगे इसरो, इसरो यानी जिसे हम कहते हैं श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा क्या कहते हैं? इसरो भारत के किस राज्य व द्वीप पर स्थित है? तो आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में, पुलिकट झील में सतीश धवन पर स्थित है। ठीक है। आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी लंबाई समुद्र तट पर सबसे ज्यादा है? तो क्वेश्चन आएगा भारत के ऐसे राज्य जिनकी लंबाई, जिनकी समुद्री तटीय लंबाई, भारत के ऐसे राज्य जिनकी समुद्री तट लंबाई सर्वाधिक है। तो जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, 3, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में आपको द्वीपों में आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं। अभी हम कुछ समय में लाइव क्लास भी आएंगे। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हिंदी भी स्टार्ट कीजिए, तो हम हिंदी भी स्टार्ट करेंगे। दूसरा,
बच्चों इसमें आपको कोई भी द्वीपों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो आप हमें कमेंट और शेयर कर सकते हैं। हमने द्वीप कंप्लीट करा दिए। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक हम ये बनाएंगे कि भारत के कौन से देश किस किस राज्य से लगे हुए हैं। जैसे बांग्लादेश ऐसा देश है जो हमारे सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, कि आपका पाकिस्तान किस किस से बनाता है, चाइना कहाँ कहाँ बनाता है, या फिर आपका और जो भी देश है वो कहाँ कहाँ सीमा बनाते हैं। तो वो हम चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं जल्द से जल्द आपका ये वीडियो पूरा करूँ। ये वीडियो जो हम आपको शुरू कर रहे हैं ये 23 मई 2023 के IAS और PCS दोनों के लिए है। अगर आप वो भी देना चाहते हैं तो दीजिए, इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।